किसान आंदोलन पार्ट 2। हरियाणा का चंबू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पूरी तरह से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा इन किसानों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया गया। ऐसे में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागी गई और इस गोलीबारी में पंजाब के शुभमनप्रीत की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद यह आंदोलन और भी तेज हो गया। हालांकि शुभमन की शहादत के बाद उसकी अस्थियों को लेकर पहले किसान पंजाब में और अब हरियाणा में दाखिल हुए। आज यह कलश यात्रा यमुनानगर में दाखिल हुई। कलश यात्रा को लेकर लोग भी इस कलश यात्रा में पहुंचे और शुभमन की अस्थियों के आगे नतमस्तक हुए। तस्वीरों में देखिए, यह तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है। यहां पहुंचने पर शुभमनप्रीत की अस्थियों को लेकर किसान यूनियनों में तो गुस्सा था ही, साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हो गए। श्याम सुंदर बत्रा भी इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने भी सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। लोग यहां पहुंच रहे थे, लेकिन इन लोगों के मन में था कि जब चुनावों के दौरान भाजपा सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में किसानों के प्रति जो बातें कही थी, उस पर सरकार खरा क्यों नहीं उतर रही। और अब भी किसानों की यही मांग थी, लेकिन सरकार इन मांगों को मानने की जगह किसानों पर अत्याचार करती हुई नजर आई। ऐसे में इन बार भगत सिंह किसान मोर्चा के किसान आज यमुनानगर में अलग अलग गाँव में पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभमन की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसे में लोग भी यहाँ शुभमन की अस्थियों के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि यह अभियान सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं नजर आ रहा है। शहीद भगत सिंह मोर्चा के किसान इन दिनों सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं और इनका यह कहना है कि आज यमुनानगर में तो कल यह यात्रा कुरुक्षेत्र में दाखिल होगी, जबकि 31 मार्च को बड़ा प्रदर्शन अंबाला में होगा। हमारा जो मोटिव है, हमने लोगों को पूछना है, जागरूक करना है और बोलना है कि हमने सरकार से सवाल करने हैं भी हमारे साथी शुभकर्ण का दोष क्या था जो सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। कौन सा कानून है प्रदर्शनकारी लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाए। 400 से ऊपर साथियों को घायल किया गया, एक साथी की बाजू में गोली मारी गई और एक साथी को बोरी में बंद कर उसकी टांगें बाहें जबड़ा तोड़ा गया, जो प्रीतपाल सिंह जी हमारे वहाँ पर पीजीआई के अंदर हैं। सो इन सब बातों के सवाल पूछने के लिए हम अपने किसान मजदूर व्यापारी वर्ग को जागरूक करेंगे और जो सरकार की मंशा है वो लोगों को बताएंगे। और आने वाली 31 तारीख को एक बड़ा श्रद्धांजलि समागम अंबाला मोड़ा अनाज मंडी में किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शिरकत करेंगे और वहीं देश के बड़े किसान नेता संबोधन करेंगे। यही इस यात्रा के माध्यम से हमने सब लोगों से, सरकार से सवाल करने हैं हमारे इन साथियों का दोष क्या था। हमने वही डिमांडें मांगी जो 2014 में मैनिफेस्टो में थी बीजेपी के और जो 2021 वाले आंदोलन के अंदर हमारे साथ लिखती में वादे हुए। एमएसपी गारंटी कानून, बिजली बिल रद्द और अधिग्रहण 2013 लागू हो और हमारे मजदूर साथियों को 200 दिन का रोजगार मिले और कम से कम दिहाड़ी 700 रुपये हो। और जो वादा मोदी साहब ने 2014 में किया था स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक भाव मिलेंगे और किसान और मजदूर को ऋण मुक्त किया जाएगा। वही डिमांडें हैं, वही डिमांडें पूरी ना कर सके अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगाई, फ्लैग मार्च निकाले, इन सब बातों का जवाब मांगने के लिए और अपने साथी की शहादत व्यर्थ ना जाए, अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसकी मजबूती के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे।